संयुग्मित लिपिड, संयुग्मित लिपिड में सबसे पहला हमारा क्या है, फॉस्फोलिपिड। संयुग्मित लिपिड वो लिपिड होते हैं, मैंने आपको बता दिया, जिसमें लिपिड के साथ साथ कोई दूसरा समूह भी जुड़ा रहता है। तो इसमें पहले एक लाइन लिख लेंगे बस। संयुग्मित लिपिड में, संयुग्मित लिपिड में वसा अम्ल एवं अल्कोहल के अतिरिक्त, संयुग्मित लिपिड में वसा अम्ल एवं अल्कोहल के अतिरिक्त अन्य समूह भी होते हैं, अन्य समूह भी होते हैं। ठीक है। संयुग्मित लिपिड मुख्यतः, संयुग्मित लिपिड मुख्यतः झिल्ली में पाए जाते हैं। संयुग्मित लिपिड मुख्यतः झिल्ली में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली, ठीक है, आप सबको पता है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लाइपोप्रोटीन, ये सब कोशिका झिल्ली के ही घटक हैं। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फॉस्फोलिपिड। इनमें वसा अम्ल एवं अल्कोहल के साथ, इनमें वसा अम्ल एवं अल्कोहल के साथ फॉस्फेट समूह पाया जाता है, फॉस्फेट समूह पाया जाता है। ठीक है, अब इधर एक चीज देखिएगा आप, ये जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है क्या, फॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है, फॉस्फोइनोसिटाइड्स, फॉस्फोस्फिंगोसाइड, ये किसके आधार पर हमने वर्गीकृत किया है? तो बच्चों इसको वर्गीकृत करने का जो आधार था वो था अल्कोहल। अगर ग्लिसरॉल उपस्थित रहता है, ग्लिसरॉल युक्त अगर आपका वसा अम्ल है तो उसे हम कहते हैं फॉस्फोग्लिसराइड, और अगर उसमें ग्लिसरॉल की जगह इनोसिटॉल, इनोसिटॉल भी एक अल्कोहल होता है। पहले तो मैं ये बता दूं, बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, एक होता है ग्लिसरॉल और एक दूसरा रहता है आपका इनोसिटॉल। ठीक है, तो इनोसिटॉल भी एक अल्कोहल होता है। तो अगर ग्लिसरॉल युक्त वसा अम्ल है तो उसे कहेंगे फॉस्फोग्लिसराइड, और अगर इनोसिटॉल युक्त वसा अम्ल है तो उसे कहते हैं हम फॉस्फोइनोसिटाइड्स। चलिए, इसमें हम लिखेंगे अल्कोहल के आधार पर, अल्कोहल के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। अल्कोहल के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हम इसमें लिखेंगे फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फोग्लिसराइड। इसमें लिखेंगे फॉस्फोग्लिसराइड में, इनमें अल्कोहल समूह ग्लिसरॉल होता है, इनमें अल्कोहल समूह ग्लिसरॉल होता है। इसके साथ साथ इनमें नाइट्रोजन समूह भी पाया जाता है, इसके साथ साथ इनमें नाइट्रोजन समूह भी पाया जाता है। अब देखो कैसे होता है, ये देखना इधर। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या रहता है? ठीक है, यही रहता है। तो इसमें जो जुड़ते हैं, जो वसा अम्ल जुड़ते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड की हम बात कर रहे हैं, फॉस्फोग्लिसराइड में इसमें जो वसा अम्ल जुड़ते हैं वो सारे वसा अम्ल कैसे होते हैं? यहां पर जुड़ने वाला जो वसा अम्ल रहता है वो कैसा रहता है? सैचुरेटेड। ठीक है, यहां पर जो जुड़ने वाला वसा अम्ल रहता है वो कैसा रहता है? अनसैचुरेटेड। और यहां पर जो वसा अम्ल जुड़ता है उस वसा अम्ल में, वसा अम्ल तो नॉर्मल रहता है लेकिन उसके साथ साथ जुड़ने वाला एक कौन सा समूह रहता है? नाइट्रोजन समूह। ठीक है, तो हम ये कहते हैं पहला कार्बन युक्त, पहला कार्बन होता है, पहले कार्बन पे क्या रहता है? संतृप्त वसा रहती है। दूसरा कार्बन रहता है, इस पे असंतृप्त वसा अम्ल रहता है, और तीसरा जो रहता है इसमें नाइट्रोजन समूह वसा अम्ल के साथ जुड़ा हुआ रहता है।
ठीक है। चाहो तो इसमें इसी तरह से आप डायग्राम भी ये भी बना सकते हो ताकि आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आप ये समझ सके, तो इसको इसी तरह से बना लो जैसे ये मैंने बनाया है, और ऊपर लिख देना यहाँ पे वसा अम्ल, वसा अम्ल। नाइट्रोजन समूह प्लस फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को कहां भूल गए भाई हम, फॉस्फोरस, क्योंकि फॉस्फोग्लिसराइड है, फॉस्फोरस तो होगा, तो तीसरे कार्बन से जुड़ते हैं नाइट्रोजन समूह और फॉस्फोरस। ठीक है, तो इसको लिखवाने की जरूरत नहीं, लिखवाऊं इसको, चलिए। चलिए एक पॉइंट जरूर इसमें लिखेंगे, इसे फॉस्फेटिडिक अम्ल भी कहा जाता है, इसे फॉस्फेटिडिक, जो ये ग्लिसरॉल है, देखो इधर मैं बता देती हूँ किसे कहा जाता है, सुन लो पहले। ये जो ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल क्योंकि इसके साथ नाइट्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन समूह और फास्फोरस जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये जो ग्लिसरॉल है, ये जो ग्लिसरॉल है, सभी ग्लिसरॉल नहीं, सिर्फ वो ग्लिसरॉल जिसमें क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, वो ग्लिसरॉल क्या कहलाता है, फॉस्फेटिडिक अम्ल। फॉस्फेटिडिक अम्ल, फॉस्फेटिडिक एसिड। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, नाइट्रोजन समूह तथा फॉस्फोरिक अम्ल से युक्त, नाइट्रोजन समूह तथा फॉस्फोरिक अम्ल से संयुक्त, फॉस्फोरिक अम्ल से संयुक्त ग्लिसरॉल को फॉस्फेटिडिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो मैंने आपको पहले बोला था कि जब हम फॉस्फोग्लिसराइड पढ़ेंगे, अभी जब मैंने ये चार्ट बनाया था तब मैंने आपको बात बोली थी कि जब हम फॉस्फोग्लिसराइड पढ़ेंगे तब मैं आपसे वहां बात करूंगी लेसिथिन की, सिफेलिन की, प्लाज्मोलोजेंस की। ठीक है, इनको और वर्गीकृत किया गया है, बहुत वर्गीकरण है, और ये पूरा एमटीआर है, आपको याद करना है, बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा समझा के आपको बता सकूं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, तब इसीलिए मैंने अभी तक ये चार्ट नहीं रख किया है। देखो, अब हमने बात कर ली, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं फॉस्फोग्लिसराइड की, संयुग्मित लिपिड हमारे चल रहे हैं, कॉन्जुगेटेड लिपिड, जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। ठीक है, ऐसे कॉन्जुगेटेड, ऐसे संयुग्मित लिपिड जिसमें जुड़ने वाला समूह क्या है, फॉस्फोरस है। ठीक है, इसी फॉस्फोरस के आधार पर, मतलब इसको 3 में विभाजित किया गया है, फॉस्फोग्लिसराइड, इनोसिटाइड्स और स्पिंगोसाइड्स। ठीक है, अब फॉस्फोग्लिसराइड, इसके बारे में हमने बात करी, नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा समूह जिसमें जुड़ने वाला जो अल्कोहल होगा वो क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा। ठीक है, पहली चीज तो हमने बात कर ली। अब हमने कहा इसे, इसके में ये जो फॉस्फोग्लिसराइड होते हैं, इसमें वसा अम्ल है, अल्कोहल है, फॉस्फोरस है, 3 तो ये है, ये साथ साथ में क्या है, नाइट्रोजन समूह भी है। ठीक है, इसी नाइट्रोजन समूह के आधार पर, यानी कि ये जो नाइट्रोजन, भाई ऐसा थोड़ी ना है, नाइट्रोजन समूह भी क्या है, केवल नाइट्रोजन समूह थोड़ी ना है, देखो मेरी बात यहाँ पे देखना, ये नाइट्रोजन समूह कोई भी हो सकता है, मान लो इस स्ट्रक्चर का नाइट्रोजन समूह है, ये कोई एक स्ट्रक्चर है, या कोई एक ऐसी स्ट्रक्चर है, भाई नाइट्रोजन समूह तो कई स्ट्रक्चर्स में हो सकता है ना, कई संरचनाओं में हो सकता है, जैसे मान लो ये कोलिन है, ठीक है, ये अलग है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, तो नाइट्रोजन समूह के आधार पर, क्योंकि इसमें जुड़ने वाला जो नाइट्रोजन समूह है ये अलग अलग हो सकता है, और इसी के आधार पर फॉस्फोग्लिसराइड को भी क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले है आपका लेसिथिन, सबसे पहले क्या है, लेसिथिन। लेसिथिन में जुड़ने वाला जो नाइट्रोजन समूह रहता है वो रहता है कोलीन, यानी कि वसा अम्ल रहेगा, अल्कोहल रहेगा, फॉस्फोरस रहेगा, चौथा ग्रुप जो नाइट्रोजन समूह है, नाइट्रोजन समूह कौन सा है, कोलीन है, और कोलीन अगर उससे जुड़ता है तो उसको बोल दिया जाता है लेसिथिन। लेसिथिन कॉमन नेम है बच्चों,
लेसिथिन कॉमन नेम है, ये वन वर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है क्योंकि लेसिथिन कॉमन नेम है। अगर इसका नाम देखा जाए तो इसका नाम होता है फॉस्फेटिडाइल कोलिन। इसका जो नाम रहता है, इसका नाम रहता है देखो फॉस्फेटिडाइल, तो फॉस्फेटिडिक एसिड तो है ही है, ये है या नहीं है? अभी अभी मैंने आपको बताया फॉस्फेटिडिक एसिड तो है ही है, लेकिन जुड़ने वाला समूह क्या है? कोलिन है। इसी के आधार पर इसको क्या बोल दिया जाता है? फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ये इसका नाम है, ठीक है। और कॉमन नेम क्या है इसका? लेसिथिन। तो ये सीधा सीधा वन वर्ड क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि फॉस्फेटिडाइल कोलिन का सामान्य नाम क्या है, तो वो क्या होता है? लेसिथिन। तो सबसे पहले आप इसमें एक लाइन ऐड करें। सबसे पहले तो फॉस्फेटिडिक अम्ल के साथ जुड़ने वाला नाइट्रोजन समूह, फॉस्फेटिडिक अम्ल के साथ जुड़ने वाला नाइट्रोजन समूह भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। जुड़ने वाला नाइट्रोजन समूह भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। इसके आधार पर कुछ मुख्य फॉस्फेटिडिक अम्ल निम्न हैं। इसके आधार पर कुछ मुख्य फॉस्फेटिडिक अम्ल निम्न हैं। इसके आधार पर कुछ मुख्य फॉस्फेटिडिक अम्ल निम्न है। सबसे पहला है लेसिथिन। सबसे पहला लेसिथिन, इसमें नाइट्रोजन समूह कोलिन होता है। इसमें सबसे पहला है लेसिथिन। लेसिथिन हिंदी में लिखूं? लेसिथिन, इसमें जुड़ने वाला नाइट्रोजन समूह कोलिन होता है, अतः इसे फॉस्फेटिडाइल कोलिन भी कहते हैं। सामने लिख रहा है, अतः इसे फॉस्फेटिडाइल कोलिन भी कहते हैं। इसमें जुड़ने वाला नाइट्रोजन समूह कोलिन होता है, अतः इसे फॉस्फेटिडाइल कोलिन भी कहते हैं, ठीक है। ये मुख्यतः कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। ये उच्च पादपों के बीज, तने व पत्तियों में भी पाए जाते हैं। ये उच्च पादपों के बीज, तने व पत्तियों में भी पाए जाते हैं। एक चीज है जो सिर्फ समझ लो, मैं लिखवा नहीं रही हूं, ये सबके लिए है, मतलब सभी चीज के लिए। जैसे कि हमने यहां जो स्ट्रक्चर पढ़ी है, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूं क्या, कि जुड़ने वाला ये जो दोनों वसा अम्ल है ना बच्चों, ये जो जुड़ने वाले दोनों वसा अम्ल हैं, ये बनाते हैं, बता दूं इसे, जुड़ने वाले जो दोनों वसा अम्ल हैं, ये बनाते हैं जल विरागी छोर। ठीक है, ये क्या बनाते हैं? लिपिड का जल विरागी छोर। अच्छा, अगर आपको याद रहे, चलो मैं इसको इस तरह से हम इसको बात करते हैं। कोशिका झिल्ली में उपस्थित जो सैंडविच मॉडल है, सबने पढ़ा है ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सबने पढ़ा है। उसमें हमने पढ़ा है कि कैसी होती है, ये बायलेयर्ड होती है नहीं होती है? आपने देखा होगा, मैं एक नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको यहाँ बना रही हूँ, तो हम इस तरह से बनाते थे। इसी तरह बनाते थे भाई, सबने पढ़ी है लिपिड की, कोशिका झिल्ली की फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या सैंडविच मॉडल, सबने पढ़ा है कि इसी तरह से लेयर होती है। अब एक बात बताओ, ये जो नीचे दो पैर से दिख रहे हैं आपको, ये क्या चीज है? ये लिपिड का ही तो पार्ट है। अच्छा, ये कहाँ है? ये जो पार्ट है, ये जल विरागी है या जल आपको उसे क्या बोलते हो दूसरे को? जलग्राही है, जल रागी, ठीक है, ठीक है। तो ये जल विरागी होगा या जल रागी होगा? बताओ, ये जो दोनों पैर आप देख रहे हो, जल विरागी रहेगा या जल रागी रहेगा? भाई जल विरागी रहेगा ना, यहाँ पर कोई पानी मौजूद है? नहीं है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है भाई रे भाई?
इस तरह से होती है कोशिका, ठीक है, ये कोशिका झिल्ली इसी तरह से तो है। तो जो इसमें बाहर की तरफ मौजूद रहेगा, या फिर मैं ये कहूं जो अंदर या बाहर की तरफ जो मौजूद रहेगा वो उसमें तो पानी है, या बीच में पानी थोड़ी ना है। तो ये जो दोनों पैर जैसी आप संरचना देख रहे हैं, दोनों पैर जैसी संरचना क्या है, जल विरागी है, ठीक है। और जो ये गोला गोला से जैसी संरचना देख रहे हो कैसी है, जल रागी है। अब इसी चीज को आप यहाँ अप्लाई कर दो। अगर मैं इसको गोला बना दूं और इसको दो पैर बना दूं तो ये हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि ये जो तो ऊपर के वसा अम्ल जो आप देख रहे हैं, तो ये दोनों वसा अम्ल कैसे रहते हैं, जल विरागी रहते हैं, जबकि जो फास्फोरस समूह और जो नाइट्रोजन समूह रहते हैं ये जल रागी छोर को बनाते हैं। आ रही बात समझ में? इसीलिए मैंने वहां से कंपैरिजन करके आपको यहाँ बताया कि ये जो समूह रहता है ये कैसा रहता है, जल रागी रहता है, और ये दोनों क्या बनाते हैं, इसके वो दो पैर बनाते हैं जो कैसे बनते हैं, ये जल विरागी। ठीक है, समझदार हो, इतना समझ गए होगे, मैं लिखा नहीं रही हूं। चलिए, तो ये तो बात हो गई किसकी, लेसिथिन की। अगला है आपका सिफेलिन। अगला है बच्चों सिफेलिन। चलिए, सिफेलिन, इसमें जो जुड़ने वाला नाइट्रोजन समूह रहता है वो रहता है इथेनोलेमाइन। इथेनोलेमाइन, या मैं लिख दे रही हूँ, ये आप ये कहेंगे मैडम कैसे, तो फिर बस ये तो वही चीज है, मुझे तुम रट लो, ठीक है। इसको बोलते हैं इथेनोल एमाइन, ठीक है। तो लिखो, इसमें जुड़ने वाला नाइट्रोजन समूह इथेनोल अमाइन होता है, चाहे वो तो हिंदी में लिखो तो इथेनोल लेमिन लिखते हैं हम इसको, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इथेनोल अमाइन, ठीक है। इसमें जुड़ने वाला नाइट्रोजन समूह इथेनोल लेमिन होता है। अतः इसे फॉस्फेटिडाइल इथेनोल अमाइन या फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमिन भी कहते हैं। जैसे हमने उसको फॉस्फेटिडाइल कोलिन कहा था, ऐसे ही इसको फॉस्फेटिडाइल इथेनोल अमीन या इथेनोलेमिन भी कहते हैं। फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमिन भी कहते हैं। आगे लिखना, ये अधिकतर जंतुओं तथा उच्च पादपों व बीजों में पाया जाता है। ये अधिकतर जंतुओं, उच्च पादपों व बीजों में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो बाकी का आपको कल कराएंगे। कल तो छुट्टी, परसों मंडे, ठीक है ना। तो जितना आपको कराया है वर्गीकरण, इसको पढ़ लेना घर जाकर, ठीक है, वरना सब साफ हो जाएगा।